आगरा का रहने वाला असरद अपनी 4 बहनें और मां को मारने के बाद अब सुर्खियों में है। असरद इस सनकी व्यक्ति लगता है। असरद ने सरतजीत सिंह होटल लखनऊ में अपनी 4 बहनें और मां को मार दिया। इस प्रकार उसने मारा है कि निर्मम हत्या की गई। उनकी पहले नस काटी, उसके बाद उन्हें टुकड़ों से काट दिया गया है। सरतजीत सिंह होटल में असरद के सभी 4 बहनें और मां की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन असरद किस प्रकार का व्यक्ति था? वह आगरा के इस्लाम नगर का रहने वाला है। वहाँ के सभी लोग बताते हैं कि असरद एक सनकी व्यक्ति था और सब लोगों का आरोप है कि असरद बांग्लादेशी है और उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई उसके आसपास कोई आता है, ना कोई रिश्तेदारी में आता है। जब असरद की शादी हुई थी चांदनी के साथ, तो चांदनी भी यही कहती थी कि उसका कोई रिश्तेदार शादी में नहीं आया। 700 मीटर दूर असरद की ससुराल है, वहाँ पर उसकी शादी होती है। जब एक बार असरद ने अपनी पत्नी और बेटे को भी मार दिया था, जिससे सभी लोग तंग रह गए थे, तभी सब लोग कहते हैं ये सनकी था। अब परसों जब लखनऊ के सरतजीत सिंह होटल में उसकी 4 बहनें और मां की जब मृत्यु हुई, तो पुलिस ये कहानी सुनकर तंग रह गई। असरद और उसके पिता बदर का कहना है कि हम लोग आराम से रह रहे थे, हमारी इन्हीं मौतों के जिम्मेदार हमारे सभी लोग पड़ोसी हैं। और असरद की मां बहुत ही अच्छे से जीती थी। लेकिन ये क्या था कि सभी लोगों का आरोप निराधार है। सभी लोगों का कहना है कि इसका मोहल्ले वालों से किसी से लेन देन नहीं था, ना किसी से बात करता था। इसकी सारी जो जिम्मेदारी बस्ती वालों पर ये लगा रहा है, ये सब अनैतिक है। हम सब लोग आराम से रहते हैं। अब पुलिस, आगरा की पुलिस, लखनऊ की पुलिस जांच कर रही है कि वास्तव में असरद किस प्रकार का प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वास्तव में वह भारतीय है या बांग्लादेशी है, क्योंकि वहाँ के लोगों का आरोप है कि असरद बांग्लादेशी है। अब असरद ने पुलिस को एक बयान दिया है कि वह 1947 में उसके पिता बदर बदायूं के रहने वाले हैं। अब बदायूं पुलिस भी एक्शन में आ गई है कि वास्तव में असरद बदायूं का रहने वाला है या बांग्लादेशी है। सभी एंगल से असरद की जांच की जा रही है। लेकिन उसने जिस प्रकार अपनी 4 बहनें और मां की हत्या, उससे पहले अपनी पत्नी और बेटी की हत्या निर्मम तरीके से की, उससे सभी इलाके वाले सन्न रह गए और उसे सनकी व्यक्ति करार देते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसे सब लोग बचाने के चक्कर में सनकी कह देते हैं। लेकिन असरद वास्तव में सनकी है या खुद सह करके उन्हें मारा है, या और कोई बात है जिससे कि वह छिपाना चाहता है कि असरद बात अपनी क्लियर नहीं बता रहा है। लेकिन अब वह पुलिस के एंगल में है और पुलिस उससे हर तरह से जांच कर रही है। उसके पिता बदर का भी हाथ है अपनी बेटी और पत्नी को मारने में। लेकिन सब लोगों का यही कहना है कि वास्तव में असरद ने अपनी 4 बहनों को क्यों मारा? क्या उसके पास पैसे नहीं था शादी करने के लिए, या अन्य कारण था, या कोई और लव या रिलेशन से कोई संबंध था? वास्तव में असरद क्या चाहता था? कोई कार्य नहीं करता था। उसका घर भी दिखाया गया है आगरा में इस्लाम नगर में। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। उसके पड़ोस से किसी भी व्यक्ति से कोई तरह की वार्तालाप नहीं होती थी। कुछ 4-5 दिन पहले एक उसके पड़ोस के दुकानदार से उसका झगड़ा हुआ था। तब उसने वार्निंग दी थी कि मैं तुझे निपटा दूंगा। उसके 3 दिन बाद असरद आगरा से चला आता है और सरतजीत सिंह होटल में 2 दिन रहता है। उसके बाद वह अपनी 4 बहनें और मां को मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार एक बड़ी वारदात से दिल्ली के बाद जो राजधानी आती है अपनी लखनऊ, उसमें इस तरह की वारदात होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसमें परिवार में 7 लोग होते हैं, 7 में से 5 लोग ख़त्म हो जाते हैं और इस कारण से ख़त्म होते हैं कि उनका ही भाई उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जबकि इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। हमारे देश में इस समय एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिससे जो भी बांग्लादेशी है उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके अपने देश में भेज दिया जा रहा है। वास्तव में असरद बांग्लादेशी है। अब आगे इसका कार्य यूपी पुलिस कर रही है। अब देखते हैं कहाँ तक सही बात है। बांग्लादेशी होना किसी भी व्यक्ति के लिए
बहुत ही आसान है, क्योंकि ये लोग उसे छिपा लेते हैं और किसी से संबंध ना होना, किसी से रिश्तेदारी ना होना, ये प्रमाण करता है कि वास्तव में कोई इसका रिश्तेदार है या नहीं। अब आगे देखते हैं पुलिस अपना कार्य क्या करती है, उसके बाद जो होगा सामने बताया जाएगा। इसी के साथ